चलिए, बहुत सी बात सुना दी मैंने। आपके मन में बहुत सी शंकाएं उठ रही होंगी। अब शंका समाधान करते हैं। कोई आपको शंका हो तो बोलिए। मोक्ष में ले जाता है तो हमें मोक्ष में करना क्या होता है? आप और पूरा हो गया प्रश्न। आपका प्रश्न है कि जब ईश्वर हमें मोक्ष में ले जाता है बहुत लंबे समय तक, हमें करना क्या होता है। तो मोक्ष में मुख्य रूप से दो बातें होती हैं। पहली बात, सारे दुखों से छूटना। बोलिए। मोक्ष में तीन बातें होती हैं, मुख्य दो होती हैं, एक तो एडिशनल है। मुख्य दो होती हैं। एक बात, सारे दुखों से छूटना। तो जब शरीर नहीं रहेगा, शरीर से छूट जाएंगे तो सारे दुखों से छूट जाएंगे। दुख का मूल कारण ये शरीर है। जब तक शरीर है तब तक दुख आएगा। जब शरीर छूट गया तो दुख भी छूट गया। दुख से छूटने का नाम मोक्ष है। तो पहला काम ये होगा कि आत्मा सारे दुखों से छूट जाएगा। और दूसरी बात, ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना। बोलिए। मोक्ष में ये दूसरा काम, ईश्वर का बढ़िया आनंद मिलेगा। जो हम बात कर रहे हैं 100% बढ़िया आनंद, हाई क्वालिटी का, वो मिलेगा। और तीसरी बात एडिशनल है, वो अतिरिक्त है। वो कभी कभी होती है, कभी नहीं भी होती है। तो इसलिए वो मुख्य नहीं है। मुख्य तो ये दो ही है। ईश्वर का आनंद मिलेगा 100% बढ़िया उच्च स्तर का, और संसार के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, एक भी दुख नहीं आएगा। तीसरा जो एडिशनल बेनिफिट है वो ये है, जब जब ईश्वर संसार बनाएगा, जैसे अब बना रखा है, तो जो मुक्त आत्मा है उसको पूरे संसार में घूमने की छूट, सैर सपाटे की छूट। जैसे आज भी लोग कुल्लू मनाली जाते हैं घूमने, कोई हॉलैंड जाता है, कोई सिंगापुर जाता है, कोई कहाँ कहाँ जाता है, स्विट्जरलैंड जाता है घूमने। तो घूमते हैं लोग, तमाशा देखते हैं दुनिया का। तो मोक्ष में ये भी छूट है। अगर संसार बना हुआ है तो आप घूमो फिरो और देखो तमाशे। शनि ग्रह के छल्ले कितने अच्छे हैं, रंगीन, वो देख कर आओ। समुद्र में कैसी कैसी बढ़िया मछलियां हैं, उनके कलर, डिजाइन और उनका लाइफस्टाइल कैसा है वो सारा देखो। और पहाड़ों पे घूमो, समुद्र में जाओ, सूर्य में जाओ, किसी भी लोक लोकांतर में घूमो, देखो वहां में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो ये सब देखने घूमने की छूट है। यदि सृष्टि बनी है तो इसका लाभ ले लेंगे, नहीं है तो ना सही। दो काम तो बराबर चलेंगे, लगातार चलेंगे। दुख एक भी नहीं आएगा, सुख 100% मिलेगा। मोक्ष में ये दो काम लगातार चलते हैं। कितने समय तक चलते हैं? बहुत लंबा समय है। मोक्ष का समय बहुत लंबा है। कुछ लोग ये मानते हैं एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई, फिर वापस संसार में कभी नहीं आएंगे। ये झूठ है, ये गलत। क्या कोई इतना अपराध करता है कि उसको एक बार जेल हो गई तो अनंत काल के लिए जेल में रखेंगे? ऐसा तो पाप कोई नहीं करता ना। कोई भी काम करता है, अपराध करता है, उसकी लिमिट होती है। उसके दंड की भी लिमिट होती है। वो दंड पूरा हो जाता है फिर छोड़ देते हैं। तो मनुष्य का जो शक्ति सामर्थ्य है वो थोड़ा है, अल्प सामर्थ्य है। वो अनंत कर्म नहीं कर सकता। आपका क्या विचार है? मनुष्य अल्प शक्तिमान है, क्या अनंत कर्म कर सकता है? सीमित करेगा। सीमित शक्ति है तो सीमित कर्म करेगा। सीमित कर्मों का फल सीमित होना चाहिए या अनंत होना चाहिए? सीमित होना चाहिए। तो मोक्ष भी तो फ्री में नहीं मिलता, वो भी तो कर्मों का फल है। तो मोक्ष के लिए जो हम कर्म करेंगे वो सीमित होंगे या असीमित? सीमित। जब कर्म सीमित है तो फल भी सीमित होगा। इसलिए मोक्ष की भी सीमा आएगी। जब वो सीमा पूरी हो जाएगी फिर वापिस आएंगे। आप 1 महीना नौकरी करते हैं तो आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? 1 महीने की या 40 साल की? आप कहते हैं दूसरे महीने फिर चाहिए तनख्वाह, तो कंपनी कहती है दूसरे महीने फिर काम करो। जितने महीने काम करेंगे उतनी तनख्वाह मिलेगी। 1 साल काम करने से 40 साल की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही जब सीमित कर्म है तो फल भी सीमित होगा। मोक्ष के लिए कर्म किया वो सीमित है, इसलिए उसका फल भी सीमित है। लेकिन वो फल बहुत लंबा है। कितना लंबा है? बोलिए मेरे साथ। 31 मील, 10 खरब
40 अरब वर्ष। ये जो एक वर्ष है हमारा 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे ऐसे 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, इतने समय है मोक्ष का। इतना तो कम नहीं पड़ेगा, इतना तो बहुत है। इतने में हम भी वहां थक जाएंगे, फिर जब बोर हो जाएंगे थक जाएंगे फिर वापिस आएंगे संसार में, फिर नए कर्म करेंगे, फिर दोबारा जाएंगे। आत्मा अल्प शक्तिमान है, वो सदा एक स्थिति में नहीं रह सकता। क्या बोला, दोहराइए। एक स्थिति में हमेशा। आप रसोई में जाएंगे, खाना बनाएंगे, थक जाएंगे, चलो भाई हो गया, फिर खाना खाएंगे, खा लिया, हो गया, फिर सोएंगे, 6-7 घंटा सो लिए, थक गए, चलो हो गया। आप 24 घंटा बिस्तर पे सो सकते हैं? जिनको सोने में बहुत मजा आता है, घंटों तक सोते ही रहते हैं, 8-8 10-10 घंटे भी सोते हैं, कोई बात नहीं, सो लो 10 घंटे, पर 24 घंटे तो वो भी नहीं सो सकते। अगर उनको बिस्तर पे रस्सी बांध दें, 24 घंटे तक उठने नहीं देंगे, देखना तंग आ जाएंगे वो, लेटे लेटे, कहीं खोलो मुझे, रस्सी में उठना चाहता हूं। तो आत्मा किसी भी स्थिति में लगातार हमेशा नहीं रह सकता, कुछ देर के बाद उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, वो परिवर्तन मांगता है, अब चेंज होना चाहिए। खा लिया, थक गए, छोड़ दिया, फिर घूम लिए, फिर बोर हो गए, छोड़ दिया, फिर टीवी देखा, 1-2 घंटा देखा, फिर बोर हो गए, छोड़ दिया, फिर नींद आ गई, सो गए, फिर सुबह उठ गए, उससे बोर हो गया, छोड़ दिया। तो हर काम की लिमिट होती है, सीमा होती है, उसके बाद आत्मा वहाँ बोर हो जाता है, फिर उसको छोड़ देता है। तो मोक्ष के लिए भी ऐसा ही है, हमेशा मोक्ष में नहीं रह पाएगा। जैसे आप भोजन में मीठा भी खाते हैं, खट्टा भी खाते हैं, तीखा नमकीन चटपटा सब तरह का खाते हैं भोजन। अगर आप मीठा ही मीठा खाते रहो और आपको नमकीन चटपटा कुछ भी ना दे, केवल मीठा मीठा, 1 महीने तक हर रोज हलवा मिठाई खा लेंगे? नहीं खाएंगे। 1 महीने तक लगातार मिठाई खिलाएंगे और नमकीन नहीं, चटपटा नहीं, तीखा नहीं, खट्टा नहीं, कुछ नहीं, आप 1 महीना भी नहीं खा सकते, 1 सप्ताह भी शायद नहीं खा पाएंगे, जल्दी बोर हो जाएंगे। तो मोक्ष में एक समय के बाद आत्मा बोर हो जाता है, फिर ईश्वर उसको संसार में भेज देता है, चलो भाई आप चेंज कर लो। फिर वहां से इधर आके चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा सुख आता है, थोड़ा दुख आता है, स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, कभी ठंडी सर्दी बुखार जुकाम सब चलता रहता है, फिर ठीक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे उसको परिवर्तन चाहिए, इसलिए हमेशा मोक्ष में नहीं रह सकता। और अगला प्रश्न बोलिए। ईश्वर आके अभी हमको बोलेंगे चलो तुमको मोक्ष में ले जाता है। अच्छा, तो क्या हम मोक्ष में जाएंगे या इसको बोलेंगे थोड़ा भी काम करना है, जाओ मैं बाद में? मुझे तो ऐसा लगता है आप नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। ईश्वर अभी अभी आ जाए यहाँ पर और कहे चलो चलो यहीं से मोक्ष जाना है, घर घर रात को खाना नहीं खाना, अभी निकलो यहाँ से, तो आप नहीं जाएंगे। आप कहेंगे अभी रात का भोजन बाकी है, बच्चे पालने हैं, उनकी ड्यूटी चाहिए, उनकी नौकरी लगनी बाकी है, अभी क्या जल्दी है, आ जाना 4 साल बाद आना, पहले ये काम तो निपटा लूं। तो अभी आप यहाँ से मोक्ष में नहीं जाएंगे। हाँ जी, और बोलिए। हाँ बोलिए बहन जी, इनको दो माइक। स्वामी जी, ये अरबों गैलेक्सी है, तो सूर्य मंडल भी है, तो ऐसे ब्रह्मांड एक है या वो भी बहुत सारे हैं? ये अभी हमारा जो क्लास चल रहा है ना उसमें भी अब क्वेश्चन आया है, तो माता जी ने बोला कि हम विद्वानों से समाधान पाएंगे, तो मैं आज आपसे पूछ ली। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपने प्रश्न पूछा है कि ये ब्रह्मांड केवल एक ही है या और भी है बहुत सारे। अगर आपका ब्रह्मांड शब्द से ये मतलब है कि सौरमंडल, ये सूर्य और इसके ग्रह वाले परिवार में, अगर इतना आपका ब्रह्मांड शब्द से तात्पर्य है, तो इसका उत्तर है ऐसे अरबों खरबों सौरमंडल और भी हैं। इसको सारे सौर मंडलों को मिलाकर के जो बोला जाता है उसका नाम है आकाश गंगा। क्या नाम है? अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी आकाश गंगा। ये जो हमारी आकाश गंगा है जिसमें हम रहते हैं इस पृथ्वी पर, तो हम जिस सौर मंडल में रहते हैं, एक सूर्य है, उसके आसपास 8-9 ग्रह घूमते, उनके अपने अपने उपग्रह भी हैं, चंद्रमा है जैसे। तो ये एक सौर मंडल कहलाता है। एक वैज्ञानिक हैं, गुजरात में यूनिवर्सिटी में थे, वो अब रिटायर हो गए,
अहमदाबाद में। तो उन्होंने बताया कि जो हमारी गैलेक्सी है इसका नाम है मिल्की वे। इस मिल्की वे नाम की गैलेक्सी में 10 अरब सौर मंडल है, यानी 10 अरब सूर्य, उनके अपने अपने परिवार, 10 अरब, ये एक गैलेक्सी हुई। फिर वो कहते हैं ऐसी ऐसी 10 अरब गैलेक्सीज और भी हैं जिनकी खोज वैज्ञानिकों ने अब तक कर ली, उनकी जानकारी कर ली कि 10 अरब गैलेक्सीज और भी हैं। फिर वो कहते हैं अभी तो हमने आधी दुनिया देखी है, अभी आधी और भी है, हम देख नहीं पा रहे, हमारी मशीनें फेल हो गई, हम देख नहीं सकते, लिमिट खत्म हो गई हमारी। तो अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, अरबों खरबों, एक एक गैलेक्सी में अरबों खरबों सौरमंडल हैं। और जैसी ये पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, मनुष्य पशु पक्षी आदि वृक्ष वनस्पति, ऐसी खरबों पृथ्वियां हैं और भी हैं। वहां भी सब ऐसे ही चलता है जैसे यहाँ चलता है, गाय घोड़े पशु पक्षी मनुष्य, ऐसे ही दुनिया आगे वहां पर भी है। अरबों खरबों पृथ्वियां हैं ऐसी बहुत सारी, वो भी ईश्वर ने बनाई, ये भी ईश्वर ने बनाई, वो भी ईश्वर ने बनाई। जब इस छोटी सी पृथ्वी पे इतने प्राणी रहते हैं और बाकी जगह ना रहते हो तो बनाने का कोई मतलब है क्या? ईश्वर क्या फालतू में काम करता है? आप और हम भी नहीं करते। आप भी उतना खाना बनाते हैं जितने खाने वाले हैं, फालतू बनाते हैं? नहीं बनाते। तो ईश्वर फालतू दुनिया क्यों बनाएगा जब कोई रहता ही नहीं वहां? कोई रहता होगा, किसी काम के लिए तो बनाई होगी ईश्वर ने। मनुष्य लोग तो कभी कभी दिमाग फेल हो जाता है तो उल्टे सीधे काम भी कर लेते हैं। क्या ईश्वर का भी फेल हो जाता है? उसका दिमाग तो कभी फेल नहीं होता, तो वो तो फालतू काम कभी भी नहीं करेगा। उसने इतना बनाया तो सोच समझ के बनाया, वहां भी प्राणी रहते हैं, ऐसे ही दुनिया चलती है। तो ऐसी बहुत सारी पृथ्वियां हैं, अरबों खरबों की संख्या में। जी, और बोलिए। प्रश्न, हाँ बोलिए बोलिए। मोक्ष का समय हम्म, 31 मील हाँ जी, 10 खरब 40 अरब, हाँ जी। वो किस हिसाब से परमात्मा ने देखा? अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि जब मोक्ष का समय इतना निश्चित किया, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, किस हिसाब से ईश्वर ने निश्चित किया, यही पूछ रहे हैं। इसका उत्तर है कि ईश्वर न्यायकारी है, हाँ या ना, ठीक है ना। तो ईश्वर जो करेगा तो न्याय ही करेगा, अन्याय तो करेगा नहीं। तो ईश्वर ने जो इतना समय निश्चित किया, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, वो हमारे कर्मों के आधार पर निश्चित किया। हमारे कर्म इतने हमने कर लिए, उतना लंबा फल ईश्वर ने दिया, हमारे कर्मों के आधार पर दिया। और दूसरा उत्तर यह है कि हमारे जो फल भोगने की क्षमता है, लिमिट है, सीमा है, वो इतनी ही है। इससे अधिक लंबा फल हम नहीं भोग सकते, क्योंकि हम अल्प शक्तिमान हैं। आत्मा अल्प शक्तिमान है, इससे ज्यादा लंबा भोग नहीं सकता। तो ईश्वर बुद्धिमान है, न्यायकारी है, वो जबरदस्ती तो देगा नहीं कि हम बोर और दुखी होते रहे और फिर भी हमको देता रहे। तो आत्मा का सामर्थ्य इतना ही है, अधिक से अधिक इतना लंबा सुख भोग सकता है। तो ईश्वर ने इस हिसाब से उसका समय निर्धारित किया कि अपना इतना आनंद भोग लो, फिर अपना वापिस आ जाना संसार में, फिर नए कर्म करेंगे, फिर दोबारा चले जाएंगे। ये उत्तर है। हाँ जी, दीजिए माता जी। हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं, तो पिताजी ने कहा है ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, इसका अर्थ क्या है? बहुत अच्छा। तो आपने माता जी ने पूछा कि गीता में तो कहा है कि जीव जो है वो मेरा ही अंश है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, क्योंकि वेदों में लिखा है आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, ऐसा वेदों में लिखा है। आत्मा अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है। पहले इसको समझ लें, फिर गीता की बात बाद में करेंगे, पहले वेद की बात समझ लें। जो वस्तु जहां से उत्पन्न होती है
अंत में वो वस्तु उसी में विलीन हो जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हमारा शरीर है, ये 5 भूत से बना, हाँ या ना? मरने के बाद ये शरीर कहाँ जाएगा? 5 भूत में, वहां से उत्पन्न हुआ वहीं पे विलीन हो जाएगा। ये ठीक है। तो ये नियम है, जो चीज जहां से बनती है उस टूटने के बाद वापस उसमें चली जाती है। अब मेरा प्रश्न है, क्या आत्मा ईश्वर में से पैदा हुआ था? आपका विचार बताइए, हाँ या ना? नहीं हुआ ना, तो फिर उसमें विलीन क्यों हो जाएगा? ईश्वर में विलीन तब होगा जब ईश्वर से पैदा हुआ हो। जैसे शरीर पंचमहाभूत से बना तो पंचमहाभूत में चला जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि मरने के बाद शरीर जैसे चला जाता है, आत्मा तो मुक्ति में परमात्मा में विलीन नहीं होगा। अच्छा, जो जिसका अंश होता है उसका यही तो नियम है, उसी में से पैदा होगा तो उसका अंश माना जाएगा। हमारे पास एक बड़ा तरबूज हो, मान लीजिए तरबूज है, हमने चाकू लेकर उसका एक अंश काट के अलग कर दिया, वो तरबूज का अंश कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? उसका नाम तरबूज होगा या केला? तो तरबूज का अंश क्या होता है? तरबूज। तरबूज का अंश केला नहीं होता। तो परमात्मा का अंश क्या होना चाहिए? है माता जी, परमात्मा का अंश क्या होना चाहिए? हम परमात्मा हैं, हाँ या ना? नहीं है ना, इसका मतलब ये झूठ है। हम यदि परमात्मा का अंश होते तो हमारा नाम भी परमात्मा होना चाहिए। जैसे तरबूज का अंश तरबूज होता है, केला नहीं होता। फिर तरबूज का जो बड़ा भाग है उसमें जैसे गुण होते हैं उसके अंश में भी वैसे ही होते हैं। सारा स्वाद, कलर, डिजाइन सब कुछ सेम होता है। तो जो जिसका अंश होता है उनके दोनों के गुण एक समान होते हैं। यदि आत्मा परमात्मा का अंश है तो दोनों के गुण एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, क्या आत्मा के गुण परमात्मा के गुण 100% एक जैसे हैं? नहीं है, तो कहाँ अंश हुआ? इसलिए कह रहा हूँ झूठ है। और ये बात वेद में लिखी है, मैंने तो कही नहीं। तो वेदों में ये बताया, आत्मा अलग वस्तु है, ईश्वर अलग वस्तु है। जैसे केला अलग चीज है, तरबूज अलग चीज है। दोनों फल अलग अलग है, दोनों का साइज अलग है, दोनों का कलर अलग है, दोनों का डिजाइन अलग है, दोनों का स्वाद भी अलग है, उनका प्रभाव भी अलग है। जब दो वस्तुओं के गुण अलग अलग होते हैं तो इसका मतलब वो दो वस्तुएं कोई किसी का अंश नहीं है, वो दो अलग अलग पदार्थ है। तो आत्मा और ईश्वर के गुण भी अलग अलग है, इसलिए दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है। अब बात करें गीता की। गीता में जो लिखा है कि जीव जो है वो मेरा ही अंश है, तो ये बात झूठ है। ये बेईमान लोगों ने गीता में मिलावट की है। गीता की बात झूठ नहीं है, ये तो मिलावटी बात है। जैसे लोग घी में मिलावट करते हैं, तेल में मिलावट करते हैं, गरम मसाले में मिलावट करते हैं, ऐसे गीता में भी मिलावट कर रखी है। और बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें बेईमान लोगों ने गलत बातें मिक्स कर रखी है। ये तो मिलावटी बात, ये झूठ बात है। जीव ईश्वर का अंश है ही नहीं, न था, न है, न होगा। जीव अनादि है, नित्य है। मैंने शुरू में कहा था 3 वस्तु अनादि है, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये 3 अनादि हैं। जब तक इन 3 अनादि को अलग अलग नहीं समझेंगे तब तक भ्रांति में रहेंगे, अविद्या में रहेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। जीव तो 24, ईश्वर तो सदा आनंद में रहता है, हाँ या ना? क्या हम सदा आनंद में रहते हैं 24 घंटा? फिर कहाँ उसका अंश है? हम उसके अंश होते तो हम भी 24 घंटा मस्त होते। दुख आता ही नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं आता। ईश्वर तो 1 सेकंड भी दुखी नहीं होता, सदा आनंद में रहता है, कोई घोटाला नहीं करता। जीव घोटाले करता है या नहीं करता भाई जी? करता है। क्या ईश्वर भी घोटाले करता है? तो उसका अंश कैसे हुआ? जीव दुखी होता है, ईश्वर दुखी नहीं होता। जीव घोटाले करता है, ईश्वर घोटाला नहीं करता। जीव को भ्रांति होती है, ईश्वर को भ्रांति नहीं होती। जीव को संशय होता है, ईश्वर को संशय नहीं होता। जीव अन्याय करता है, ईश्वर अन्याय नहीं करता। कितना फर्क है? तो कहाँ उसका अंश है? इसलिए बात गलत। हाँ बोलिए। गीता में श्लोक आता है, उसमें लिखा हुआ है कि आत्मा मरता नहीं है, सुखा नहीं सकते, काट नहीं सकते,
हिला नहीं सकते, तो वो गलत अंदर घुसा हुआ है कि सही है? ये श्लोक सही है? ये सही है, ये वेद में लिखा है, वही गीता में लिखा है, वो सही है। जो भी आपको टेस्ट करना हो, दुनिया की किसी भी बात का परीक्षण करना हो, तो वेद से मिलाकर देखो। वेद कसौटी है। ईश्वर झूठ नहीं बोलता, जो भी बोलता है सच बोलता है। तो वेद तो ईश्वर का वचन है, तो इसमें तो 100% सत्य है। अगर किसी बात का परीक्षण करना हो तो वेदों को टैली करके देखो, वेदों में क्या लिखा है। अगर वो बात वेदों के अनुकूल है तो सत्य है, और वेदों के विरुद्ध है तो झूठ है। सीधी बात है। अब वेदों में लिखा है आत्मा अमर है, ये सारी बात वेदों में लिखी है। आत्मा पैदा नहीं होता, आत्मा अनादि है। जो चीज अनादि है तो अनंत काल तक रहेगी। जो बनती है वो टूटती है, जो पैदा होता है वो मरता है। क्या आत्मा पैदा हुआ था? नहीं हुआ, तो मरेगा भी नहीं। तो ये तो वेद की बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आत्मा को काट नहीं सकते, शरीर को काट सकते हैं। शरीर को तलवार से काट सकते हैं, आत्मा को काट नहीं सकते, उसमें टुकड़े है ही नहीं। आत्मा अखंड तत्व है। क्या बोला? अखंड, उसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता। और जो ये कहते हैं जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर भी तो अखंड है, उसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता। एक तरफ अखंड कहते हैं और एक तरफ कहते हैं जीव ईश्वर का अंश है। दोनों बातें विरोधी हैं आपस में। अगर वो अखंड है तो जीव उसका अंश नहीं हो सकता। यदि जीव अंश है तो फिर ईश्वर अखंड नहीं हो सकता। एक वस्तु के असंख्य टुकड़े कर दो, वो वस्तु बचेगी या नष्ट हो जाएगी? अगर सारे जीवों को ईश्वर का अंश माने तो कितने सारे जीव हैं? असंख्य। अगर सबको ईश्वर का अंश माने तो ये मानना पड़ेगा कि एक ईश्वर के असंख्य टुकड़े हो चुके हैं। तो उस स्थिति में ईश्वर बचेगा या खत्म हो गया? आप ये मानेंगे ईश्वर खत्म हो गया, हाँ या ना? तो नहीं मानेंगे तो कहाँ उसका टुकड़ा होता ही नहीं। ईश्वर अखंड तत्व है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। अखंड शब्द का अर्थ है जिसका खंड ना हो। तो जीव भी अखंड है, ईश्वर भी अखंड है, दोनों अखंड तत्व हैं, तो किसी का टुकड़ा होता ही नहीं। इसलिए दोनों अनादि हैं, दोनों नित्य हैं, कोई नहीं मरने वाला। तो वेदों का ये बात, वेदों का ये सिद्धांत है। अब यही बात गीता में कही है कि आत्मा अमर है, ना वो जलता है, ना कटता है, ना गलता है, ना सूखता है, ना कुछ भी नहीं होता आत्मा को। तो शरीर को होता है, क्योंकि शरीर में खंड हैं, बहुत सारे करोड़ों खंड हैं। ये अनेक खंडों का समुदाय है, तो इसके टुकड़े हो सकते हैं, हो भी जाते हैं। तो आत्मा ठीक ठाक है, अमर है, वो गीता की बात सही है और वो वेद की बात। और एक और बात बता दूं, आपने गीता का प्रश्न छेड़ा, तो गीता के संबंध में एक और बात समझ लीजिए। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। गणित अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री अलग है, फिजिक्स अलग है, कॉमर्स अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, संगीत शास्त्र अलग है। ये सब अलग अलग सब्जेक्ट है। आपको संगीत का विषय जानना हो, राग भैरवी में कितने स्वर होते हैं, ये कौन सी जाति का राग है, अगर ये जानना हो तो कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, संगीत की या गणित की? है संगीत की। और कोई गणित का प्रश्न हो तो गणित की पुस्तक देखेंगे, वहाँ संगीत की पुस्तक में नहीं मिलेगा वो। अगर इतिहास ढूंढना हो तो इतिहास की पुस्तक देखेंगे। केमिस्ट्री के बारे में जानना हो तो केमिस्ट्री की पुस्तक देखेंगे। ईश्वर के बारे में जानना हो तो ईश्वर वाली आध्यात्मिक पुस्तक देखनी चाहिए, हाँ या ना? गीता कोई अध्यात्म की पुस्तक नहीं है। ये लोगों ने भ्रांति फैला रखी है दुनिया भर में। आपको भी झटका लग रहा है कि आज तो पहली बार सुन रहे हैं। गीता कोई अध्यात्म की पुस्तक नहीं है। अध्यात्म की पुस्तक है वेद। ईश्वर को जानना है, वेद पढ़ो। आत्मा को जानना है, वेद पढ़ो। इसमें लिखा उसका सब्जेक्ट। गीता तो इतिहास की पुस्तक है। क्या बोला, दोहराइए? इतिहास, वो तो हिस्ट्री है। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ। युद्ध की बात जाननी हो तो इतिहास पढ़ो गीता का, फिर ठीक है। इतिहास जानना हो तो गीता पढ़ो, वो इतिहास की पुस्तक है, अध्यात्म की नहीं है। ये तो प्रासंगिक रूप से वो आत्मा का प्रसंग आ गया बीच में। कोई प्रासंगिक बात आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका मेन सब्जेक्ट है। उसका मेन सब्जेक्ट नहीं है वो तो प्रासंगिक बात आ गई। कैसे आ गई वो भी सुन लीजिए।
जब युद्ध हो रहा था, होने वाला था, तो श्री कृष्ण जी अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। अर्जुन ने कहा मेरा रथ वहां ले चलो दोनों सेनाओं के बीच में, मैं देखना चाहता हूं मेरी सेना में कौन है और दुश्मन की सेना में कौन है, दोनों को देख तो लूं, समझ तो लूं मुझे किससे लड़ना है, कितनी ताकत है उनमें। सेनापति जब अध्ययन करेगा तभी तो युद्ध करेगा, तभी तो जीतेगा। तो श्री कृष्ण जी उसका रथ ले गए वहां दोनों सेनाओं के बीच में, इधर पांडव खड़े हैं इधर कौरव खड़े हैं। उसने देखा दोनों तरफ, देखा अरे हमारे शत्रु पक्ष में तो हमारे चाचा मामा गुरु आचार्य ताऊ ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इनको मारना पड़ेगा ना बाबा, मैं तो नहीं लड़ता, मुझे तो पाप लगेगा, मैं तो नरक में जाऊंगा, अपने गुरुओं को मारूंगा मैं तो नरक में जाऊंगा। ऐसा सोच के उसने हथियार छोड़ दिए, मैं तो नहीं लड़ता। तो श्री कृष्ण जी ने देखा ये अनाड़ी आदमी है, अब युद्ध का टाइम है, सारी सेनाएं जम चुकी है, वो ढोल बजाने वाले तैयार बैठे हैं और ये कहता है मैं लड़ता ही नहीं, ये तो पागल आदमी, इसका दिमाग खराब हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे अवसर पर यदि युद्ध कैंसिल करेंगे तो फिर तो हमारी क्या नाक बचेगी। लोग कहेंगे अर्जुन कायर था, डरपोक था, युद्ध के मैदान छोड़ के भाग गया। तो श्री कृष्ण जी ने उसको समझाया अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो दुनिया तुमको डरपोक कहेगी, कायर कहेगी। तुम ये बात सुन लोगे, सुन पाओगे, सहन कर लोगे कि अर्जुन डरपोक था? बोला नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अर्जुन कभी डरपोक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर क्यों नहीं लड़ते? अगर यहां से भाग गए तो लोग डरपोक कहेंगे। एक बात तो ये समझाई। दूसरी बात ये समझाई कि तुम जो कह रहे हो कि मैं चाचा मामा गुरु आचार्य को मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तेरी बुद्धि खराब। मुझे पता है क्या पाप होता है क्या पुण्य होता है, मेरी बुद्धि ठीक है। मैं कह रहा हूं इसमें कोई पाप नहीं है, मारो इन नालायकों को, ये सारे दुष्ट लोग। दुष्ट को मारना धर्म है या अधर्म है जी? धर्म है ना। तो अर्जुन को ये समझाया ये सारे दुष्ट लोग हैं, अन्यायकारी लोग हैं, तुम्हें 5 गांव भी नहीं दे रहे, ये कोई तमीज है, ये कोई न्याय है? ये अन्यायकारी लोग हैं, ये तो पहले ही मरे हुए। वेदों का सिद्धांत है जो अन्यायकारी है वो तो पहले ही मरा हुआ है, जो अधर्मी है वो तो पहले ही मरा हुआ है, जो दुष्ट है, धोखेबाज है, बेईमान है, चालाक है, उल्लू बनाता है दूसरों को, वो तो मरा हुआ आदमी है, वो कोई जिंदा थोड़ी। जो पाप करता है वो मरा हुआ आदमी है। तो अर्जुन को ये समझाया ये तो पहले ही मरे हुए, तुमको क्या मारना है, तुमको तो तीर चला के नाम कमाना कि अर्जुन ने मारा तो अर्जुन जीत गया, तुम्हारा तो नाम हो जाएगा, तो मरे तो पहले ही। तो फिर तुम्हें घाटा क्या है, लड़ो। और तीसरी बात जो तुम ये कह रहे हो कि मैं इनको मार दूंगा तो नरक में जाऊंगा, मरता कौन है? मरता तो कोई है ही नहीं। ये सब शरीर है कि आत्मा? चलिए आपसे पूछता हूं, आप शरीर हैं या आत्मा है? आप शरीर है, अभी तो बता रहे थे मैं आत्मा हूं। फिर से सोचिए, आप शरीर हैं या आत्मा? मान लो किसी के दादाजी की डेथ हो गई और डेड बॉडी रखी है दादाजी की, तो किसी ने पूछा भाई ये कौन है? बोले ये दादाजी की डेड बॉडी है। ये नहीं कहा कि दादाजी हैं, क्या बोला? दादाजी की डेड बॉडी है, शव है उनका, शरीर है, मृत शरीर। तो दादाजी कौन थे? आत्मा। अब आया समझ में? दादाजी कौन थे और आप कौन है? तो फिर आप भी तो आत्मा है, वो भी आत्मा थे, आप भी आत्मा। तो इस प्रसंग में उसको कहा अरे अर्जुन तू क्यों चिंता कर रहा है, आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। इस प्रसंग में बोल दिया उन्होंने। वहां कोई अध्यात्म का उपदेश थोड़ी देना था, वहां कोई समाधि लगानी थी। उसने गीता में समाधि की बातें भी घुसेड़ रखी है, जो कि टॉपिक ही नहीं है वहां। युद्ध के मैदान में युद्ध का उपदेश देंगे या समाधि लगाने का? युद्ध का देंगे ना, तो वहां समाधि की बात क्यों आएगी? पर उसमें डाल रखी है सारी बात की सब मिलावट है। तो प्रसंगवश अर्जुन को यह बताया कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा तो अजर अमर है। और ये सब कौन है? आत्मा। तो कौन मरेगा? कोई नहीं मरेगा। तू खाम खाम भ्रांति में उठा अपना हथियार, मार इन नालायकों को, सब दुष्ट लोग। और फिर एक बात और, जो तू ये कह रहा है कि मैं नरक में जाऊंगा, नरक फरक भी तुझे भ्रांति, कोई नरक में नहीं जाएगा। जो धर्म की रक्षा करता है
वो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा? तो युद्ध करना, अन्याय को नष्ट करना, ये क्षत्रिय का धर्म है, हाँ या ना? अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना, इन अन्यायकारियों को दंडित करना, इनको दंड देना, इनको मारना, ये तो तुम्हारा धर्म है। और क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। ऐसे उसको समझाया और कहा देखो, अगर तुम युद्ध जीत गए तो तुम्हें स्वर्ग मिले, ये राज्य मिलेगा, धरती का राज्य मिलेगा। गीता में लिखा है जित्वा वा भोक्ष्य से महीम, गीता में लिखा है ना। हत्वा वा प्राप्स्यसे स्वर्गम, प्राप्स्यसि स्वर्गम, और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर तुम जीत गए तो धरती का राज मिलेगा और मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा। बताओ फिर, तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, फिर घाटा किस बात का, लड़ो। फिर उसको समझ आ गई। तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोह लब्धा प्रज्ञा करिष्ये वचनम तव, है या नहीं गीता में, है ना? तो उसने कहा श्रीमान जी, गुरु जी, मेरी बात आपकी बात मेरी समझ में आ गई, मेरी अविद्या दूर हो गई, नष्टो मोह, मेरी भ्रांति दूर हो गई, और करिष्ये वचनम तव, आप जो कहते हैं अब मैं करूंगा, अब मेरा दिमाग ठीक हो गया, लाओ मेरा हथियार, अभी ठोकता हूं इनको नालायकों को। ये खामा अड़े हुए सामने, अब नहीं छोड़ूंगा इनको। और फिर क्या धुआंधार उसने युद्ध किया और जीत गए। तो गीता में ये प्रासंगिक बात आ गई कि आत्मा अमर है, कोई वहां आत्मा परमात्मा समाधि का कोई प्रसंग नहीं है, युद्ध का प्रसंग है, युद्ध का मैदान है, और वहां पर समाधि लगाओ, ये सब बेकार की बात है। समाधि समझनी हो, आत्मा परमात्मा को समझना हो तो योग दर्शन पढ़िए, सांख्य दर्शन पढ़िए, वेदांत पढ़िए। ईश्वर को समझना हो तो वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, वो है अध्यात्म के ग्रंथ। गीता तो इतिहास की पुस्तक है, ठीक है।